नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। यूसीजी को लेकर विशेषकर सामान्य वर्ग के लोगों में, छात्रों में, पढ़ने वाले युवाओं में और जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, उनके मन में एक भय, आशंका और आक्रोश है। मैं उस कानूनी पहलू पे नहीं जाना चाहता कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है। पर मैं इतना जानता हूं कि जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ व्यक्ति, युवा अपना भविष्य संवारना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है और युवा के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा होता है, उन संस्थाओं में जाल फेंकने और बचाने के खेल से बचाना चाहिए। अगर युवा इस ओर लग जाएंगे कि मुझे जाल फेंकना है, इसको फंसाना है, दूसरा युवा इसमें लग जाएगा कि मुझे इस जाल से बचाना है, तो फिर उनका भविष्य किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं है। होना क्या चाहिए कि जो पढ़ता है उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा का माहौल मिलना चाहिए। कोई भी कानून हो, वह कानून इस तरह का होना चाहिए कि जो अपराध करे, जो अपराध में दोषी पाया जाए, उसको सजा मिले। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो झूठी शिकायत करे, जिसकी शिकायत झूठी पाई जाए, उसकी सजा अपराध पाने वाले व्यक्ति से दोगुनी होनी चाहिए और ऐसी झूठी शिकायत पर उसकी दुगनी और ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई किसी को फंसा नहीं सके, ना कोई फंस सके। अब ये कौन सा शिक्षा है, कौन सा शिक्षा का मंदिर है जहां पर आप फंसने और फंसाने के खेल में लग जाएं? तो फिर तो देश का बेड़ा गर्क है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि यूसीजी का कानून 2012 में बना था कि इसमें यूपीए की सरकार थी। ना मैं ये कहना चाहता कि 2026 में जो परिवर्तन किए, जिसमें एससी एसटी के अलावा ओबीसी को शामिल किया गया, अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया, महिलाओं को और विकलांगों को शामिल किया गया, इससे किसमें प्रभाव पड़ेगा, किसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये राजनीतिक खेल शिक्षा के वातावरण में नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्कूल का क्षेत्र हो, विश्वविद्यालय का हो, विद्यालय का हो, कॉलेज का हो, गुरुकुल का हो, कहीं का भी हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो, इन सब में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जहां केवल एक ही काम रहे कि उन्मुक्त होकर विद्यार्थी पढ़े। और हमें कहीं कोई सजा का प्रावधान बनाना है या हमें कोई नियम लागू करने अनिवार्य होता है, तो इसमें बिल्कुल सजा का प्रावधान हो, अपराध करने वाले के लिए बिल्कुल सजा हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर यह नहीं होना चाहिए कि जो शिकायत करे और उसकी शिकायत झूठी निकले और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर झूठी शिकायत करे, शिकायत झूठी निकले, जांच में वो शिकायत दोष झूठी पाई जाए, तो फिर उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरा झूठी शिकायत नहीं कर सके। अगर झूठी शिकायत करने के वाले के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है, कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है, तो अगर शिकायत झूठी मिली तो वह कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर तो कोई शिकायत करता रहेगा। मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, सामने वाला कोई पढ़ने वाला है, तो बस मेरा काम तो यही रहेगा, इसके भविष्य को खराब करना। तो ऐसे खेल से सरकार को बचना चाहिए। सरकारों को ऐसे खेल में नहीं पड़ना चाहिए। कौन सी जाति अगड़ी है, कौन सी जाति पिछड़ी है, ये कम से कम छात्रों के अंदर ये बात नहीं डालनी चाहिए। और सभी को इसमें समानता मिलनी चाहिए। और समानता इस बात के लिए मिलनी चाहिए
कि जो शिकायत झूठी दर्ज कराएगा उसको इसमें सजा मिलेगी। मैं आपको कितने कानून गिनाऊं जिनका लोग दुरुपयोग करते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उन कानूनों का क्या दुर्गति हो रही है, उनके पूर्ण रूप से पालना क्यों नहीं हो रही कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई अगर जांच गलत पाई जाती है या शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं होती। तो सबसे पहले कानून बने तो ये बने कि छात्रों का भविष्य इस पर प्रभावित नहीं हो, और अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज करता है या इसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ ज्यादा कठिन कार्रवाई हो, ज्यादा सख्त कार्रवाई हो, तभी एक स्वच्छ माहौल दिया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।